इस वीडियो में हम पाइथन में लूप्स को देखने जा रहे हैं कि ये लूप्स क्या होती है। अगर बात की जाए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स की तो वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है फॉर लूप और एक होती है व्हाइल लूप। दोनों की फंक्शनैलिटी सेम होती है, आप दोनों से सेम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम दोनों को बारी-बारी देखेंगे कि दोनों की फंक्शनैलिटी है क्या? किस तरह उनका सिंटैक्स लिखा जाता है। तो पहले बात करेंगे हम व्हाइल लूप की, तो देखते हैं व्हाइल लूप क्या कर सकती है हमारे लिए, उसका फंक्शन किस तरह प्रिंट करवाया जाता है। तो आते हैं, लेकिन सबसे पहले व्हाइल हम पहले अपना वेरिएबल यहाँ पे देना पड़ेगा n इज़ इक्वल टू 1 दे देते हैं, हमारा वेरिएबल है और हमारी कंडीशन क्या है व्हाइल n लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट n। ये हमारे पास कंडीशन है एक और बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल कंडीशन है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं ये रन होकर आंसर क्या देगा हमें, हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये 1 से लेकर n तक हमें दे देगा और ये इनफिनिट लूप चल गई है। आपको पता है इनफिनिट लूप यहाँ पे क्यों चली है? क्योंकि हमने यहाँ पे मेन कंडीशन दी नहीं है कि एन को स्टॉप कहाँ पे करना है। इसको डिलीट करते हैं हम यहाँ पे। ये गलती अक्सर प्रोग्रामर्स करते हैं। यहाँ पे अब हम अपनी कंडीशन दे देंगे कि हमारी कंडीशन क्या होगी। एन प्लस इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं इसको रन करके क्या बनता है। तो देखा आपने 1 से लेकर 10 तक इसने जनरेट कर दिया हमारा आंसर। अगर आप ऐसी कंडीशन देंगे, अगर ये वाली लाइन ऑफ कोड आप नहीं देंगे तो आपका कोड हमेशा चलता ही रहेगा बेटा, नहीं रुकने वाला, जारी रहेगा, आपको कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए ये लाइन ऑफ कोड आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी व्हाइल लूप। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि फॉर लूप क्या कर सकती है हमारे लिए। दोनों की फंक्शनैलिटीज़ मैंने बताया आपको सेम है, दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन लिखने में थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो देखते हैं फॉर लूप भी बहुत आसान है, जैसे कि फॉर आई इन रेंज। और आई इन रेंज कहाँ तक हमारी रेंज है 1 से लेकर 11 तक। अब आप कह रहे होंगे कि यार इसने 11 क्यों लिख दिया, ये तो प्रिंट करवाना जाता है 10 तक। तो आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों लिखा है आई। ये आई आ गया हमारे पास। इसको रन करा कंट्रोल अल्ट एन 1 से लेकर 10 तक। अगर आप यहाँ पे 10 दे दें, चलो मिसाल दो मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, लो 10 दे दिया मैंने, तो देखते हैं क्या करेगा। ये 9 तक प्रिंट करवाएगा। देखा आपने 11 हमें इसलिए देखना पड़ता है कि 11 मैक्सिमम नंबर है, इससे कम आपने प्रिंट करवाना है। यहाँ पे 10 हमें मैक्सिमम नंबर दिया तो उसने 9 तक प्रिंट करवाया। अगर हम यहाँ पर 11 देंगे वो 10 तक प्रिंट करवाएगा। वो एक और अच्छी बात, मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर 2 लिख दो, तो देखना चाहेंगे इसकी आउटपुट क्या होगी? देखिएगा 1 3 5 7 9 ये है इसकी आउटपुट। क्यों ये जनरेट करवा रहा है यहाँ पे? वो यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाओ लेकिन 2 के फासले से। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का फासला है 1 3 5 7 9। तो ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन पाइथन में लूप्स की। आपको दोनों में से कौन-सी लूप अच्छी लगी, या आप किसको प्रेफ़र करते हैं कि हमें इसके साथ वर्किंग वर्किंग करनी चाहिए, हमारा टाइम कंज्यूमिंग टाइम कम हो सकता है? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने